मौसम बदल चुका है, मामूलात बदल चुके हैं। गर्मी अपने उरूज पर है, सर्दी जा चुकी है। पता ही नहीं चला कब गर्म कपड़े अंदर चले गए और ठंडे कपड़े निकल आए। शायद अल्लाह पाक ने इसीलिए तब्दीली में खूबसूरती रखी है, वरना शायद हम बहुत जल्द उकता जाते। इसी का नाम ज़िंदगी है और तब्दीली में हुस्न इसीलिए कहा गया है। वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद बीना। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलें शुरू करते हैं अपने नए दिन का आगाज़ नए व्लॉग से। हस्बे रिवायत हस्बे आदत मैं किचन में आ चुकी हूँ। बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना दिल को खुश करा जाए, अपने हाथ से सफाई की जाए। हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से मुझे एक हरी मिर्च और हरे धनिए का ऑमलेट बना दीजिए, तो बस वो बनाने किचन में आई थी। लेकिन फिर थोड़ी सी सफाई का एक, जो आपको पता है औरतों की एक बहुत ज़बरदस्त आदत होती है, अच्छी ही होती है, तो बस वो थोड़ी सी सफाई का एक हाथ लगाया। हेल्पर का वेट कर रही थी, बस वो आने वाली थी। बस ऑमलेट शुरू करा। ऑमलेट शुरू करने के साथ साथ थोड़ी सी बातें भी करते हैं। आज मैं सोच रही थी कि हम ख़वातीन में जो थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है, बहुत एक मेजर पार्ट है ख़वातीन का, जो जिसमें ये चीज़ मिसिंग मैं नोट करती हूँ, इंक्लूडिंग मी। एक वक्त तक मैं भी ऐसी ही थी। वो चीज़ है नो कहना। हम लोग नो नहीं कहते। हम हर किसी को यस सर, यस बॉस कहने पर यकीन रखते हैं। हमें कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम नो कहेंगे तो शायद हमसे रिश्ते छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होता। रिश्ते नहीं छूटते, बल्कि रिश्तों को और पता चल जाता है कि अगर मैं इस बंदे से गलत बात करूँगा तो ये ना कह देगा, तो फिर लोग हमसे गलत बात करते हुए 70 दफ़ा सोचते हैं। लेकिन हम जब खुद ही उनको बता देते हैं कि नहीं, हम आपको कभी नो नहीं कहेंगे, तो फिर कसूर उनका नहीं, हमारा होता है। और जब हमें ये समझ में आने लगता है ना कि ना कहने से रिश्ते और मजबूत होते हैं, टूटते नहीं हैं, तो यकीन करें बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। ना कहने का मेरी नज़र में हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप या मैं लड़ूं या हम कुछ इस तरीके से बात करें कि सामने वाले को बुरा ही लग जाए। नहीं, महज़िब तरीके से भी ना की जा सकती है। हेल्पर आ गई थी, बस उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ था, मैं अपना काम कर रही थी। तो मैंने एक बात और भी नोट करी। आप देखें, हमारे अपने बच्चे, आजकल के बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर उन्हें कोई उनका अपना प्लान है या उनका अपनी कोई चीज़ लाइन अप हुई हुई है, तो वो स्ट्रेट हमें कह देते, नहीं मम्मा, नहीं बाबा, हम इस वक्त बिज़ी हैं या हम ये नहीं कर सकते। तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं या हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं? नहीं, हम एग्री करते हैं और हमारा माइंड सेट होता है कि ये अगर मना कर रहा है तो इट्स ओके। इसी तरीके से हस्बैंड्स का भी यही है। वो भी जब हम अक्सर व बेशतर कहते हैं भाई मेरे साथ यहाँ चलें या कहीं शॉपिंग पे चलें या डिनर पे चलें या कहीं भी, वो मेरे ख्याल में 100 में से 70 टाइम तो मना ही करते हैं। तो हमारा माइंड सेट है ना, हस्बैंड भी तो मना कर देते हैं, तो क्या हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं? नहीं, हम उनसे नाराज़ नहीं होते। लेकिन हम घर में वो वाहिद कैरेक्टर होते हैं जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ हाँ करना होता है। तो मेरे ख्याल में नो करना सीखें। चलें, बातें बातों में मैंने आपको ये बताना भूल गई कि आज पक क्या रहा है। आज मैंने सोचा है कि माश की दाल बनाई जाए, और माश की दाल बनती है हमारे यहाँ कौरमे के साथ। ये हमारे हस्बैंड की तरफ से डिसाइडेड एक मेन्यू है कि जब कौरमा बनेगा चिकन का या कोई भी कौरमा मटन का, तो उसके साथ माश की दाल बनेगी। जब मैंने दाल देखी तो वो कुछ कम थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खाने वाले भी कितने ही हैं। तो बस मैंने सफ़ेद वाली दाल चढ़ा दी, उसमें गोल मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल के उसको बॉईल करने रख दिया। अगर इसे खुले और अच्छे पानी में रखें तो ये बड़ी अच्छी सी बन जाती है, वरना थोड़ी ऐंठ सी जाती है अगर पानी कम हो तो बस मैं यही कह रही थी कि हम वो घर का वाहिद कैरेक्टर हैं जो ना नहीं कर सकता। लेकिन अब हमें ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है ना करने की। ना से मुराद ये है कि जो चीज़ समझ में ना आए उस पर ना बोल दो। मैंने तो काफ़ी टाइम से इस चीज़ को अपने ऊपर लागू कर लिया है। और दूसरी बात एक और, वो ये कि जो मैं महसूस करती हूँ, वो ये है कि हम लोग थोड़े जल्दबाज भी हैं। मतलब हमारा ये होता है कि हमने अगर आज बीज लगाया है तो कल दरख्त लग जाए और उसमें फल आ जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह पे जब तवक्कल रख के आप कोई चीज़ करके छोड़ते, मेरा तो यही रहा है, तो मुझे मिलती तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिलती है, बस तवक्कल की कमी होती है। अगर हम थोड़ा सा तवक्कल करके
चलते हैं ना तो वो देर सवेर तो होगी, वही वाली बातें, वक्त से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिला और हमें भी टाइम पे ही मिलता है, लेकिन लग ऐसा रहा होता है कि नहीं, अब तो हमारी किस्मत ख़राब है या हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है या हम ही बदनसीब हैं। ये बहुत नाशुक्रे मामलात होते हैं, तो इसमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। बस तवक्ल, ईमान बहुत बहुत ज़्यादा उसकी मुस्तहकम होने की ज़रूरत है। और जब आपने कोई चीज़ या मैंने कोई चीज़ अच्छी करके छोड़ दी हमने, तो बस फिर उसके बाद ना का तो तसव्वुर ही नहीं है, ना का तसव्वुर ही नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने और आपने कुछ अच्छा किया हो, अच्छा बोया हो और उसमें से बुरा निकला हो या हमें रिज़ल्ट ना मिला हो। नो वे, ऐसा नहीं होता। हम बस तवक्ल नहीं करते। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बीच में अपनी बात को रोक कर बताऊँगी, थोड़ी सी टिप है। वो ये है कि जब हम कोरमा बनाते हैं तो येलो पे चला जाता है सम टाइम पैकेट का कोरमा ना, तो फिर मैं उसके लिए ना कश्मीरी मिर्च रखती हूँ जिसमें स्पाइस नहीं होते। आप देखिए कश्मीरी मिर्च डालते ही इसका कलर बदल गया कोरमे का। तो बीच में मैंने बात को रोक कर ये आपको टिप दी, तो ज़रूरी लगी मुझे, तो मैंने दे दी। तो बस तवक्ल रखते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और फिर 2-3 दफ़ा तवक्ल हम रखते हैं ना और हमें रिज़ल्ट फ्रूटफुल मिलते हैं और कामयाबी मिलती है ना, तो यकीन करें तवक्ल करने की आदत सी पड़ जाती है और एक बहुत बड़ा सहारा लगता है मुझे तो तवक्ल, कि मैंने अब कुछ कर लिया, अब मैंने अल्लाह की तरफ देखा कि ओवर टू यू अल्लाह पाक, मैंने अपना एंड से कर दिया, अब आपका काम है। और जब ये 2-3 दफ़ा आप करेंगे ना और फिर आपको जब उसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा एक आपको जवाब और रिटर्न और आपको बहुत अच्छा उसका नतीजा मिलेगा, तो बस फिर तो ये तवक्ल वाला मामला ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। और तवक्ल का हुक्म भी वही है, जहाँ उम्मीद नज़र ना आ रही हो वहाँ पर भरोसा रख कर इंतज़ार करना ही तो ईमान है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपने भरोसे को कभी मत टूटने दें, हिम्मत रखें और अल्लाह पाक पर भरोसा रखें और ना कहने की आदत डालें। साथ साथ मेरा आज ये भी पैगाम है, खाने तो आपको भी पकाने आते हैं, मुझे भी पकाने आते हैं, ना मैं कोई मास्टर शेफ़ हूँ और ना ही आप कोई बहुत मेरी रेसिपीज़ सीख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, लेकिन बस खाना पकता रहता है, साथ साथ रूटीन का मैं शेयर करती रहती हूँ, साथ साथ बातें चलती रहती हैं। मुझे भी मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। अगर आता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने एक छोटी सी शॉपिंग की थी, ये मैंने एक ऑनलाइन मंगाए थे छोटे से पैकेट से, तो बस मैंने कहा ये मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत अच्छे कारआमद रहे हैं। आप भी लीजिए, ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।